अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 88,000 पे फिर पहुंच चुका है। 90,000 से एज एक्सपेक्टेड यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। मैंने आपको बताया था लास्ट अपडेट के अंदर कि आप लोगों ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है 90,000 का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। और यहाँ पे या तो क्लोजिंग ऊपर हो जाए तो और बात है, अदरवाइज़ यहाँ पर चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा। तो अभी यहाँ पर दोस्तों 88,000 का एक लोकल सपोर्ट एरिया है जहां बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है। यहाँ से अगला मूव क्या होगा वो बात करते हैं। इसके बाद क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए, किस तरीके से बिटकॉइन को और ऑल्ट कॉइन्स वगैरह को हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बड़े इवेंट के बारे में जो कल के दिन थी, और वो था दोस्तों फेड की मीटिंग। बताया था मैंने कि फेड की मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद रात में हमारे सामने रिजल्ट आएगा। यही बताया था मैंने कि मामला पहले जो पॉजिटिव साइड पे थे इस मीटिंग के बारे में कि भाई नंबर जो है हमें यहाँ पर दोबारा से एक रेट कट की सूरत में मिलेगा। पर उसके बाद जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद फिर पॉली मार्केट के अंदर अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कल मैंने आपको अपडेट कर दिया था वीडियो के अंदर, कि हमें जो है एक अनचेंज नंबर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर कि भाई यहाँ पे हमें रेट कट क्यों नहीं मिला। और इसमें एक बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा जो यहाँ पर चाहे कोई खुल के बात ना करे, बट ये है कि जेरम पॉल और ट्रम्प की आपस में नहीं बन रही है, नहीं पट रही है। रिसेंटली आप जानते हैं कि एक पुराने केस को जिंदा करके, जिस तरीके से पाकिस्तान में आप जानते हैं अक्सर होता है कि 10 साल पहले का केस निकालते हैं और फिर उसको जो है अपोजिट पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही अब यहाँ पर हमें ट्रम्प की साइड से भी देखने को मिल रहा है। बहुत पुराना केस है जेरम पॉल के खिलाफ, उसको यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया। और ये ग्रज भी यहाँ पे बहरहाल जेरम पॉल के जहन में था, माइंड में था। और इस ख्याल का इजहार उन्होंने यहाँ पे कल की स्पीच में भी किया, अपना गिला शिकवा भी किया कि अल्लाह का वास्ता है भाई, हमें जो है यहाँ पे न्यूट्रल रहने दो और फेड के मामला में दखल अंदाजी मत करो। ज़ाहिर है यहाँ पे बिलवास्ता तौर पे ये ट्रम्प की जानिब इशारा कर रहे थे। और इन्होंने उसके बाद ये भी कहा इंस्टीट्यूशंस की जो आज़ादी होती है, जो इंडिपेंडेंस होती है, उसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी बनती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती है, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर। तो यहाँ पे इसमें जो है दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बैंक ऑफ यूएसए के बारे में बात की कि भाई उसके अंदर भी यहाँ पे फुल ऑन जो है दखल अंदाजी हो रही है और ये बंद होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें थी, आप शिकवा भी कह सकते हैं इसे फेड के चेयरमैन का ट्रम्प की तरफ कि भाई आप ये बंद करो। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें भी की हैं, जैसे कि हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, तो इन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमी जो है काफ़ी हमें हैरान कर रही है। और टैरिफ के बावजूद और काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद जो इकोनॉमी है यूएसए की वो अच्छी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं कल की स्पीच जो है यहाँ पर ना तो बहुत नेगेटिव साइड पे और ना ही पॉजिटिव साइड पे, बल्कि एक नॉर्मल स्पीच, एक दरमियान का रास्ता आप कह सकते हो यहाँ फेड ने निकाला। और यहाँ पे जो है मार्केट पे हम ये नहीं कह सकते कि इस स्पीच का बुरा असर पड़ा है, ये भी नहीं कह सकते कि इस स्पीच का अच्छा असर पड़ा है। ओवरऑल मार्केट जो है इसके बाद वैसे ही परफॉर्म कर रही है जिस तरीके से इस स्पीच से और इस मीटिंग से पहले चल रही थी। एनीवेज दोस्तों, उसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहाँ पे आपको छोटा सा एनालिसिस देते हैं कि वहाँ पे इस टाइम क्या चल रहा है टेक्निकली। तो यहाँ पे डेली और वीकली के अंदर हम ऑलरेडी बार बार बात कर चुके हैं कि हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। और इसके अलावा 4 टाइम फ्रेम की बात करें, जहाँ पे मैंने आपको कल और परसों के अंदर एनालिसिस दिया था और बताया था कि यहाँ पर बिटकॉइन की जो है ना 4 टाइम फ्रेम के अंदर एक रेंज है जिसके दरमियान हम बहुत लंबे पीरियड से ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट मिला था बट वो फेकआउट साबित हुआ और बिटकॉइन दोबारा अंदर आया। और यहाँ पे ये रेंज है हमारी, इसका जो रेंज हाई का एरिया है वो है हमारा 95,000 का रीजन। ये वाला रीजन 94,000 से लेकर 95 का हमारा मेजर सप्लाई है ऊपर की साइड पे। इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट है इसकी वो है आपकी 84 से 85 की। और इसके अलावा जो मिड रेंज है वो है आपका 91,000 का एरिया। तो यहाँ मैंने आपको कल की वीडियो में भी और परसों की वीडियो में बताया था कि यहाँ बिटकॉइन जो है 90,000 तक जा सकता है, पूरे पूरे चांसेस है इसके। बट उसके ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल है। और या तो हमें क्लोजिंग ऊपर मिल जाती तो और बात थी, बट क्लोजिंग नहीं मिली तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन दोबारा नीचे आया और अब यहाँ पे एक लोकल सपोर्ट पे मौजूद है जो कि है 88,000 की। अब यहाँ मुझसे पूछो कि आसिफ भाई कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या करने जा रहा है, अगला मूव क्या लेने जा रहा है, तो इसका आसान सा जवाब मेरे भाइयों बस ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन जो है तकरीबन अगर नवंबर के महीने से देखें तो जस्ट रेंज बाउंड है। और आप ये कह सकते हो कि अगले बड़े मूव से पहले बिटकॉइन मुसलसल जो है एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक एक्यूमुलेशन पीरियड के अंदर है। तो यहाँ पे हम जो है जस्ट ये कर सकते हैं इस टाइम कि इस रेंज को ट्रेड करें और इसके अलावा जो है फिलहाल के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और अभी के लिए आप देखो तो इस टाइम जो है ना हम लोग मिड रेंज से नीचे हैं और अपनी रेंज लो से ऊपर हैं, तो जाहिर है इसी रेंज को हम फिलहाल ट्रेड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी तो ज़ाहिर है 88,000 बिटकॉइन चल रहा है। आप कह सकते हो कि ना तो पहले सेशन पे है और ना ही अगले सेशन पे है। तो यहाँ पे दरमियान में ज़ाहिर है इसमें हम कुछ करते हैं तो वो एक थोड़ा-सा रिस्की मामला होगा। तो यहाँ पे पर्सनली मेरा इस टाइम ये प्लान है कि सिंपली यहाँ पर जो है ना मैं ये चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन दोबारा आता है ना इस लो के ऊपर और 85-84 के ऊपर, तो यहाँ पर मैं एक छोटा-सा स्ट्रक्चर ब्रेक देखूँगा। जैसे आप देखो ना 4 आवर टाइम फ्रेम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 घंटे के अंदर या उस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना सिंपली हम देखेंगे इस तरीके से कि हमें यहाँ पे इस तरीके से कि स्ट्रक्चर ब्रेक मिले, तो हम यहाँ पे सिंपली जो है बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएँगे अपने इस लो से नीचे और टारगेट करेंगे सिंपली अपनी रेंज हाई को। जब तक बिटकॉइन इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है, ज़ाहिर है यही ट्रेड प्लान है जो हमारे सामने है। और यहाँ पे इसके अलावा लास्ट वीडियोज़ के अंदर हम मैक्रो लेवल पे ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि बिटकॉइन के लिए बेहतर ये है और मैं कमिंग डेज में एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना नीचे की लिक्विडिटी जो है एक दफ़ा हंट कर सकता है किसी भी टाइम पर। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी हंटिंग होती है तो पर्सनली मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा। और अब यूँ कह लो कि बस इंतज़ार जो है ना यहाँ पर चल रहा है जो इसका खात्मा होगा और उसके बाद जब बिटकॉइन दोबारा एरिया रिक्लेम करेगा तो वहाँ पर जो है फिर एक एक्चुअल बुलिश मूव जो है हम पकड़ सकते हैं। और वो मूव जो होगा ट्रस्टेबल भी होगा, लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा। जिस तरीके से आपको याद होगा लास्ट टाइम रिकवर कर रहा था बिटकॉइन, तो बताया था मैंने कि भाई यहाँ पर जो भी चल रहा है इस टाइम जो रिकवरी चल रही है जस्ट रिलीफ ले लिए और 97 से लेके 1 लाख के एरिया से हमें दोबारा रिजेक्शन मिलेगी। तो वैसे ही हुआ था, 98 से हम दोबारा नीचे आए थे। तो यहाँ पे एक्चुअल रैली के लिए मेरे भाइयों आसान अल्फाज में हमें जो है ना प्रीवियस बॉटम देखो तो कुछ इस टाइप का एक सिनेरियो चाहिए। या तो बिटकॉइन जो है प्रीवियस लो को इस तरीके से लेकर जाए, दोबारा रिक्लेम करे तो बुलिश मूव होगा। अदरवाइज भाई ऊपर का टास्क जो है काफ़ी बड़ा है और वो ये है कि बिटकॉइन 1,07,000 को तोड़ दे। जब तक ये नहीं होता है सिंपली यहाँ पर बताया मैंने कि हम यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर हैं और यहाँ पर जो है कुछ नहीं चल रहा। इसके अलावा यहाँ पे इथीरियम की बात करें, इथीरियम में क्या चल रहा है, तो इथीरियम यहाँ पर मेरे भाइयों एक अपनी लोकल सपोर्ट की जानिब इस टाइम बढ़ रहा है। मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर और इसमें आप क्या कर सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। तो ये देखो इथीरियम को, इसमें भी आपको मैंने एक रेजिस्टेंस जोन दिया था कि जहाँ से मोस्ट लाइकली हमें रिजेक्शन मिलेगी, वो ये आपके सामने मार्क मैंने की हुई है और उसी के पास से हमें दोबारा रिजेक्शन मिली है और अब यहाँ पे इथीरियम नीचे आ रहा है। जिस तरीके से बिटकॉइन अपनी एक लोकल सपोर्ट पर मौजूद है 88,000 पे, ज़ाहिर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है और टूट सकती है, तो वैसे ही इथीरियम भी यहाँ पर जो है अपनी एक लोकल सपोर्ट पर इस टाइम मौजूद है और ये है यहाँ पे 2900 की। तो बिटकॉइन की तरह इथीरियम के अंदर भी बेटर ट्रेड तभी बनेगी जिस टाइम जो है ना इथीरियम भी यहाँ पे अपनी रेंज लो की तरफ आएगा। ये इसकी मेजर सपोर्ट है और ये स्टार्ट हो जाती है 2800 से तकरीबन जाती है 2620 तक। तो बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट पे अगर आता है नीचे तो यहाँ पे हम ट्रिगर देखेंगे। यहाँ पे ट्रिगर मिला तो हम इथीरियम को भी ले लेंगे और अगर ट्रिगर नहीं मिला, बिटकॉइन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं मिली, तो ज़्यादा में इथीरियम के अंदर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नज़र मैंने रखी हुई है और कोई स्कैल्प कोई ट्रेड बनती है तो मैं इंशाल्लाह जो है आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर मैं उसमें आपको जो ओवरऑल मार्केट के बड़े ओल्ड कॉइन्स है उनके बारे में बताऊँगा और उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आपको पता हो कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस है, कुछ बन रहा होगा, कोई स्कैल बन रही होगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू करेंगे आगे भी, ताकि जो स्कैल्पर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, वो थोड़ा ही सही बट मार्केट से प्रॉफिट निकालते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।